My gracious Gemini and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट अ वेरी मिनिमम फीस. ओके जेमिनाई, ये है आपकी फाइनली लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज हैं, या फिर आप लोग को जनरली एनर्जीज चेक करनी है, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड एंसेस्टर्स. पेज ऑफ सोर्ड्स. ओके, love life for Gemini in the month of May 2026. No contact situation. Let's cut the deck. Okay, let's see. Mutual energies between both of you is Queen of Coins in reverse. Current energies of your person, Eight of Swords. Intention of your person, okay, Ten of Cups. Future action of your person, Five of Cups. Your energy, Knight of Swords. And future of this overall connection, Queen of Wand. Bottom of the deck is Nine of Wands. Same gender connection ये हो सकता है. LGBTQI plus community all are welcome on my channel always, every day, हर moment, हर time. It can be one case and इंटेंट तो इनका बड़ा पॉजिटिव है. आप दोनों सेम एज ग्रुप के हो सकते हो, एज डिफरेंस ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है. आप दोनों अपने करियर्स में काफ़ी अच्छा कर रहे हो, अपनी लाइफ में काफ़ी, प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे हो. एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अ कॉन्टैक्ट फ्रॉम देम. स्टॉक आप इन्हें बहुत ज़्यादा कर रहे हो जेमिनाई, बट इनकी एक ओवरऑल प्रॉब्लम क्या है, एक ओवरऑल प्रॉब्लम निकालते हैं आपके पर्सन की. इनकी दिक्कतें क्या है लाइफ की, क्यों है ये दुखी आत्मा आपके पर्सन जेमिनाई. आई थिंक दे हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इश्यूज इस इंसान को. सी, अगेन फाइव ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कॉइंस. ये एक ओवरऑल एनर्जी, इसको साइड में रख देते हैं. इनको कॉन्फिडेंस इश्यूज है, मैंने एकदम करेक्ट बोला. आप लोग ऑलरेडी या तो रिलेशनशिप में मैरिड हो, बाय द वे देयर इज अ कनेक्शन रिलेशनशिप. ठीक है, चलिए जोडियक साइन. आपके पर्सन का जोडियक साइन मुझे यहाँ नजर आ रहा है इज पाइसीज. पाइसीज एंड स्कॉर्पियो, लीब्रा, जेमिनाई, वर्को एंड एरीज. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, अब ये तब आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. बेसिकली जेमिनाई, आपके पर्सन की प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि लाइक सी, करियर वाइज या फिर प्रोफेशनल वाइज या पढ़ाई वाइज आप लोग बहुत अच्छे हो, कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल हो. बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है जेमिनाई, यहाँ तो यहाँ पे यहाँ कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं बहुत भयानक. अब ये मेंटल कंपैटिबिलिटी है, इमोशनल है, फिजिकल है, वो आप लोग जानो, पर यहाँ कंपैटिबिलिटी इश्यूज है. आपके पर्सन को ऐसा फील होता है जेमिनाई कि ये कुछ भी अपनी लाइफ में कर ले, आप खुश नहीं हो सकते हो जेमिनाई. पर जेमिनाई, व्हाट अप्रोच आई एम सीइंग फॉर यू इज दैट कि जेमिनाई आप थोड़े हार्श हो जाते हो. यहाँ प्रॉब्लमेटिक आप दोनों हो काफी जेमिनाई. कांटेक्ट कर रहे हैं आपको, 10 दिन के अंदर कांटेक्ट करें. बट यहाँ पे पता हूँ क्या दिख रहा है, बेसिकली यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये इंसान कुछ भी बोलते हैं, करते हैं, जेन्युइन इंटेंशन, जेन्युइन एनर्जीज के साथ आप इन्हें झाड़ देते हो. फॉर एग्जाम्पल, एनर्जी वाइसा वर्सा कर लेना, मैं हाथ जोड़ रही हूँ सबके यहाँ पे, कृपा करके एनर्जी वाइसा वर्सा कर लेना, जो मैं एनर्जी बोल रही हूँ कर लेना. आई एम टेलिंग यू अभी से. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ क्या दिख रहा है मुझे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके लिए चॉकलेट लेके आए, जस्ट अ लेम एग्जाम्पल. दे गॉट यू अ नाइस कैडबरी डेयरी मिल्क की चॉकलेट लेके आए 50 वाली. तो आप ये बोलते हो, तुम 50 वाली चॉकलेट लाए हो, तुम डेयरी मिल्क लाए हो, तुम्हें फरेरो रोशर लानी चाहिए थी. अब ये नेक्स्ट टाइम फरेरो रोशर लेके आए, तो ये आपका है, तुम फरेरो रोशर लाए हो तो तुम्हें तो टॉर्बलिन लानी चाहिए थी. सो कहीं ना कहीं व्हाट इज हैपनिंग ओवर हेयर ना, कि यहाँ पे आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है, आपने लिमिट क्रॉस कर ली अपनी एक्सपेक्टेशंस के, और ये इंसान आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं. एंड इसीलिए यहाँ पे इश्यूज हो रहे हैं. इंस्टेड ऑफ बीइंग एन अंडरस्टैंडिंग, लविंग, केयरिंग पर्सन एंड हैविंग लेस एक्सपेक्टेशंस, आप इन पे दबाव बना रहे हो. अब वो दबाव किस चीज का आप लोग बेहतर जानते हो, और दबाव बनाने से कुछ नहीं होता है. प्रॉब्लम्स हैं, गेट गो टू अ कपल काउंसलिंग और गो टू अ मैरिज काउंसलर. क्योंकि ये इंसान आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करते करते इनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज हैं वो आ गए हैं.
मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप गलत इंसान हैं जेमिनी, आप प्रॉब्लमैटिक हो, बट इश्यूज बहुत है। इंस्टेड ऑफ बीइंग अ लविंग केयरिंग काइंड पर्सन, यू आर जस्ट डोमिनेटिंग देम, यू आर जस्ट कंट्रोलिंग देम जेमिनी, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है। या फिर आप अंडर कॉन्फिडेंट इंसान हो, ये आपको डोमिनेट कर रहे हैं, एनर्जी वैसा वर्सा कर लेना। समझ में आया आप सभी को? लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, क्वीन ऑफ कॉइंस। ऑफ कोर्स आप लोग के बीच में बहुत प्यार है, ऑफ कोर्स एक दूसरे को बहुत केयर करते हो। यहाँ ये थोड़ी है कि केयर करना छोड़ दिया या प्यार करना छोड़ दिया म्यूचुअल एनर्जीज में। बट सिंस क्वीन ऑफ कॉइंस एंड रिवर्स आया था, लेट्स नॉट फॉरगेट दिस फैक्ट, क्योंकि रिवर्सल्स एनर्जीज में हमेशा अपने चैनल पे करती हूँ। यहाँ पे एक दूसरे पे प्रेशर बनाना, एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को पूरी नहीं कर पाना, चिड़-चिड़ करना। ओवरऑल तो आप लोग का रिश्ता अच्छा है ऑन पेपर्स एंड ऑन सोशल मीडिया, सोशली आप लोग एक परफेक्ट कपल हो। बट कहीं न कहीं आप दोनों एक दूसरे से वैसी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो जो पूरी करना नामुमकिन है। आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जेमिनी हमेशा मुझे वैलिडेशन देते रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये इनसिक्योर आदमी है, औरत है, ये हर दिन आपसे पूछते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ। ये हर दिन आपसे पूछते हैं, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ना? एक तो ये जो लड़कियां जो बार बार वैलिडेशन लेती है, स्टॉप डूइंग दैट। नाउ आई एम नॉट बिकमिंग अ पिक मी ओवर हियर, नो। यहाँ पे द प्रॉब्लम ओवर हियर इज दैट कि आपका पर्सन आपसे बार बार वैलिडेशन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये महा इनसिक्योर इंसान है, और आप एक ऐसे इंसान हो जो इनके ऊपर बर्डन, कॉन्स्टेंट बर्डन डाल रहे हो रिलेशनशिप्स एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। इन्हीं का काम है कि आपको घुमाना, आप नहीं घुमा सकते हो। इन्हीं का काम है गिफ्ट देना, कि आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली दोनों प्रॉब्लमैटिक दिख रहे हैं। एक अंडर कॉन्फिडेंट है, एक ओवर कॉन्फिडेंट है। एक चीजों को डिलीवर नहीं कर पा रहे, एक अपने प्रोमिसेस को डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग अंडरस्टैंडिंग, उन्हें समझाने के बजाय, अच्छे तरीके से बोलने के बजाय, आप उन पे और प्रेशर बना रहे हो। यहाँ पे डायनेमिक डिफरेंस है, यहाँ पे मेंटल कंपैटिबिलिटी इशू है। ओवरऑल एनर्जीज अच्छी है, प्यार करते हो, सब करते हो, बट आप लोग जो कोर बेसिस ऑफ रिलेशनशिप है वो नहीं समझ पा रहे हो। एंड सिंस मेरा चैनल एक स्पिरिचुअल चैनल है, एक बात आप लोग गांठ बांध लो जेमिनी, सबके सब मैं आप लोग को पर्सनली बता रही हूँ, जितनी लीस्ट एक्सपेक्टेशंस रख सको ना लोगों से, उतना ही लाइफ में सुखी रहोगे। हमारे सपने होते, अरे हमारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हमारे पति पत्नी ये करे, वो करे, ऐसा करे, वैसा करे। जितनी एक्सपेक्टेशंस रखोगे उतना ही दुख मिलेगा लाइफ में। एंड स्पेशली लोगों से, रिलेशनशिप्स में कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? दैट्स द रियलिटी। ये सब एनीवे मतलब के रिश्ते झूठे रिश्ते हैं, अगर अब मैं स्पिरिचुअल टर्म्स में बोलूं तो। अगर एक अच्छा पार्टनर है, जेन्युइन है, लविंग है, केयरिंग है, प्यार करते हैं, अच्छी लाइफ दे रहे हैं, दैट इज मोर देन इनफ। यही सच्चाई है लाइफ की। आई एम नॉट सेइंग कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहो, आई एम नॉट सेइंग कि लिटरली बेयर मिनिमम में रहो, नो। बट एक सेट एक्सपेक्टेशंस रखो, अपनी एक्सपेक्टेशंस भी कंट्रोल में रखो जेमिनी। यही मैं आपको गाइड करना चाहती हूँ इस रीडिंग में। लेट्स टॉक अबाउट योर पर्सन्स एनर्जी, यही गाइडेंस है आपके लिए। आपके पर्सन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत स्टक फील कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि आप इनके एफर्ट्स की, इनकी एनर्जीज की वैल्यू नहीं कर रहे हो जेमिनी। ये इनको बहुत कॉन्फिडेंस इश्यूज आ गया। दिस पर्सन नीड्स हेल्प, और इनका कॉन्फिडेंस ना आप बढ़ा सकते हो, ना इनके माँ बाप बढ़ा सकते हैं। इन्हें अपने इस जोन से निकलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये महा इनसिक्योर हो चुके हैं। ये इतने इनसिक्योर हो चुके हैं, इन्हें लग रहा है यार व्हाट इफ जेमिनी चला गया मेरी लाइफ से, तो मेरा क्या होगा, मुझे कोई और इंसान नहीं मिलेगा। पता नहीं, अंडर कॉन्फिडेंस इश्यूज, व्हाई आई एम सीइंग दिस, व्हाई आई एम पिकिंग दिस एनर्जी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलत इंसान है, बदतमीज है, सेल्फिश है, या फिर झूठ बोलते हैं, नो, दिस इज अ गुड पर्सन। बट अंडर कॉन्फिडेंट, आपने इंसान को प्यार में ना, सामने वाले इंसान को और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, उसको और वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन बोलना चाहिए, अच्छे से बातचीत करनी चाहिए, डांट डपट के नहीं रखना चाहिए। फिर तो भैया इंसान अकेले रह ले, अकेले अपने आप को डांट ले, अकेले अपने आप को अफर्मेशन दे दे। आपको बहुत प्यार से रहने की जरूरत है इस इंसान से जेमिनी। जस्ट शो अ लिटिल लॉट ऑफ लव। इंटेंशन 10 ऑफ कप्स, दे वांट टू मैरी यू जेमिनी। अगर शादीशुदा हो, आपके साथ अच्छी मैरिड लाइफ बिताना चाहते हैं, ये इंसान आपसे जेन्युइनली बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बट इनकी गलतियों पे बार बार टोकना, इनको क्रिब करना, कांस्टेंट कंप्लेन करना, अगर ये वैलिडेशन मांग रहे, बार बार वैलिडेट करना, यू गाइज नीड टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। दे लव यू, दे वांट टू मैरी यू, दे रियली केयर फॉर यू, बट कहीं ना कहीं ऑल्सो, कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में कुछ पैसों की भी दिक्कत चल रही है, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, जिस वजह से आपको उतना वैसा प्यार एंड केयर एंड जो आप चाहते हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो नहीं दे पा रहे हैं। समझो ना इस बात को जेमिनी।
द फ्यूचर एक्शन 5 ऑफ कप्स, अगेन 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। या तो ये एक्चुअली डिप्रेशन के शिकार है, तो इन्हें प्लीज इलाज करवाओ, इनको थेरेपिस्ट काउंसलर के पास ले जाओ। यहाँ पे फ्यूचर एक्शन में मुझे नजर आ रहा है कि बार बार अगर आप इन्हें क्रिब करोगे, कंप्लेन करोगे, तुम ये नहीं करती, तुम वो नहीं करती, तुम ऐसी नहीं करती वैसे, ये इंसान परेशान हो जाएगा आपसे और दुखी बन जाएंगे। ऑल्सो इन्हें बार बार लगता है कि जितनी एफर्ट मैं डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ इस कनेक्शन में, जेमिनाई नहीं वैल्यू करते। तो मुझे दिख रहा है कि इनकी सैडनेस, इनका इनका जो वो कोर है वो खत्म हो रहा है। आप इनके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे हमला कर रहे हो जेमिनाई, या तो ये आप पे कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये क्या पीटी उषा बने हो, और टेल मी दैट जेमिनाई, व्हाट इज दिस बिहेवियर ऑफ योर्स? आपको सबको काट डालना है, आपको सबको सुना देना है, आपको सबसे रूडली बिहेव करना है, माय वे और द हाईवे, वरना गेट लॉस्ट एवरीवन। जब यही एटीट्यूड है देन स्टे सिंगल ना। हु इज इवन आस्किंग यू टू कम इनटू अ रिलेशनशिप, और हु इज इवन आस्किंग यू टू गेट मैरिड आज के टाइम पे? जब आप इतने ही झांसी की रानी हो, या इतना ही आपको हर चीज काटनी है, लोगों को ये करना है, मेरा बंदा है बंदी, लिटरली डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, एक्सेसिव नार्सिसम, एक्सेसिव नेगेटिविटी आई एम सीइंग इन योर एनर्जीज जेमिनी। प्यार ऑफ कोर्स है, बट आप ये क्या है, आप आपके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, आपके अंदर बिल्कुल भी कुछ नहीं है। यू बोथ नीड टू वर्क ऑन योर इनर सेल्फ। थोड़ा प्यार एंड केयर अपने पर्सन को दिखा दोगे, कुछ नहीं जाएगा। और अगर इतने ही दुखी हो अपने पर्सन से, इतने ही नाराज हैं, देन काइंडली ब्रेक अप। ओवर हियर ऑन माय चैनल आई प्रमोट ब्रेकअप्स। स्टे सिंगल। तो सिंगल रहने में भी खुशी नहीं मिलती, तब हमें लड़का चाहिए, लड़की चाहिए। जब एक लड़का लड़की आदमी औरत आ जाता है तो उसकी भी वैल्यू नहीं करनी है। वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, वर्क ऑन दिस कनेक्शन। जब भी ये बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो आप ही कांटेक्ट कर लो, बोलो कि छोड़ो जो पास में हुआ उसे सब कुछ भुला के अच्छी फ्रेश स्टार्ट करते हैं। यू गाइज नीड टू हैव अ फ्रेश स्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट लो जमुना। जो भी प्रॉब्लम, जो भी नेगेटिविटी, बोलो कि सब जाए भाड़ में, पास में। मुझे नहीं मतलब है तुम्हारे पास वर्जन से, मुझे अपने पास वर्जन से मतलब नहीं। अब ये आज के दिन हमारी रिलेशनशिप की नई शुरुआत है। हम अच्छे से रहेंगे, हम प्यार से रहेंगे। प्रॉब्लम है, इशू है, ब्रेकअप कर लो। काइंडली गो एंड डू अ ब्रेकअप, स्टे सिंगल, स्टे हैप्पी। वरना एक नई शुरुआत करो, फ्यूचर अच्छा है। कौन यहाँ पे आप दोनों को एक दूसरे को इक्वल कॉन्फिडेंस, इक्वल वैलिडेशन, इक्वल लव, इक्वल केयर देने की जरूरत है। एंड लेट मी रिमाइंड यू द फैक्ट जेमिनाई कि अगर आप चाहोगे कि ये इंसान मुझे कॉन्स्टेंटली हर दिन मुझे खुश रखे, हर दिन मुझे वैलिडेट करे, एकदम मेरे एकदम नौकर बन जाए, एकदम गधा बन जाए कि मैं उसे लात मारूं, उसके ऊपर अपना वो वजन डालूं, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको अपनी अगर लाइफ ढंग की चलाना चाहते हो, लीस्ट टू लीस्ट एक्सपेक्टेशंस रखो लोगों से। एंड दिस दैट इज द कोर रियलिटी ऑफ लाइफ। हम सामने वाले पे एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो दुखी हमें ही होगा। एक अच्छा, सरल, स्वच्छ, लविंग इंसान होना चाहिए। बाकी कमियां सब में होती हैं। आप भी कोई बहुत बड़े वो नहीं हो, भगवान नहीं, भगवान का अवतार नहीं हो कि बिल्कुल कोई कमी नहीं है। फिक्स योर एटीट्यूड जेमिनाई, एक प्रॉपर फ्रेश न्यू स्टार्ट करो अपने पर्सन के साथ। अच्छे व्यक्ति हैं, इमोशनल हैं। बेस्ट पार्ट इज दे स्टिल लव यू, दे स्टिल केयर फॉर यू। वरना ये जो तानाशाही एटीट्यूड है आपका, ये ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला जेमिनाई, फिर रोना बैठ के। नई शुरुआत करनी करिए अपने रिश्ते की। फिजिकल कंपैटिबिलिटी, मेंटल इमोशनल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी हो रही है। प्यार शो करो, प्यार से रहो जेमिनाई। ठीक है, दैट्स इट। क्लेम करो ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।